तू क्या विज्ञान में ज्यादा सबसे पहले टैंक बना मेरे भारत में, और ऐसा बना कि वो तेरो टैंक नीचे थे तो कमजोर है, और अगर नीचे से कमजोर नहीं होता तो वो टूटता नहीं। अब भी देखना वो सब तरफ से कवर्ड है, बिल्कुल लोहे थे, कोई गोला नहीं लगता, कोई गोली नहीं लगती, लेकिन नीचे से कमजोर है। लेकिन भगवान कन्हैया ने वो टैंक बनाया, तब बनाया कैसे? 14 भवन को भार, अरे धरो करतार चढ़े भगवाना, भीलन तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। बैठ गए हनुमाना, और बैठ गए हनुमाना, पैयन तिल फट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। विचार करना कैसा टैंक था, कैसा टैंक बना कि 14 भवन, 7 नीचे और 7 ही ऊपर है। 14 भवन का वजन स्वयं अपने शरीर पर धारण करके चौकी पर बैठ गए। 10 दिशाओं से रक्षा की थी, वो था टैंक। ऊपर से हनुमान जी हैं, ऊपर से कोई चोट मारा तो हनुमान जी बचाएंगे। चारों दिशाओं से हथियार कोई अगर घातक चलता है तो स्वयं कृष्ण बचाएंगे। और अगर कोई नीचे त्यों टैंक है तो वो चाहे तो शेष नाग लपेटा मारे बैठे। इतना मजबूत टैंक आज तक बना ही नहीं। और उस अर्जुन के टैंक का नाम था नंद घोष। नंद घोष नाम था उसका। और जैसे ही भगवान चले, दोनों तरफ की जब सेना एकत्रित हुई हैं, श्रोता बंधु, उस समय भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कही कि प्रभु थोड़ी देर रथ को बीच में खड़ा कर दो, मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ना किन किन से है। जब रथ बीच में खड़ा किया तो सामने जब कौरव सेना पर नजर डाली है, सबसे पहला रथ था गंगा पुत्र भीष्म का, उसके बाद द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का। अर्जुन ने विचार किया मन में, अरे पार्थ, ये गंगा पुत्र भीष्म वही हैं जिन्होंने तुझे गोद में खिलाया है, गोद में, और आज तू बाणों से मारेगा। अरे कंधा पे बैठ के अगर मलमूत्र भी त्याग कर दिया तेने तब भी इन्होंने एक चांटा नहीं मारा, और आज तू तीर मारेगा इनमें। आगे से नजर जब हटी, गुरु जी पर नजर पड़ी तो पार्थ ने विचार किया, ये मेरे वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे शाम को पढ़ाया, सवेरे पढ़ाया, दिन में पढ़ाया, और जरूरत पड़ी तो रात में भी पढ़ाया। इस गुरु ने आज मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। अरे पार्थ, तुझसे ज्यादा नीच कौन होगा जिस गुरु ने विद्या सिखाई और उसी पर हथियार चला रहा है। कृपाचार्य को देखा, ये वही कृपाचार्य संत हैं कि जिनके मेरे पुरखा पूर्वज पूजा करते रहे, और अर्जुन तेरा ऐसा भाग्य रहा कि तू अपने बाणों से मारेगा। उसके बाद जब देखा 100 भाई खड़े थे कौरव, पार्थ ने कही कि ये पूरा परिवार खड़ा है, अगर ये मेरे भाई रणभूमि में मारे जाएंगे तो परिवार जिस समय रणभूमि में नष्ट हो जाएगा तो राजगद्दी किन पर चलेगी। बहुत दुख हुआ अर्जुन को, और जिस समय कुटुंब को सामने देखा मरने के लिए, अर्जुन हिम्मत हारा क्या? अरे यजु भाग्य समर में फूको,
से छूट गया। और आपने देखा होगा, तुमने देखा भी होगा, गीता सार ये कैलेंडर आता है, गीता सार का कैलेंडर दीपावली पे आते हैं, देख लेना। और काऊ काऊ को तो घरे उठंगे रहो, तो देखना तुम, गांडीव धनुष धरती पर पड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन एक घोंटू धरती पर टेक के नीचे थे हाथ जोड़ने लगे। किन किन ने देखी है जी तस्वीर? नीचे थे हाथ जोड़ने बैठे हैं अर्जुन और भगवान सामने खड़े, गांडीव धनुष धरती पर पड़ा हुआ। तो पता है उस समय अर्जुन कह क्या रहे हैं कन्हैया से? क्या बोले? पारथ ने दोनों हाथ जोड़े नीचे से और तब कहिए कन्हैया ने, मेरी तो सुन लो कि कहो कब कहिए, तब पूरी लड़ाई तैयार है, तब दोनों तरफ से बस कमान खिंची ढाड़ी है। और तब अर्जुन ने हथियार डाल के तब कहिए कन्हैया से, क्या? अरे रथ को अरे पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ। अरे मोई घर लौटाई के ले चलो, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ। अरे मोई घर लौटाई की ले चलो। रथ को पीछे हटा लो दीनानाथ रे, मोई घर लौटा के। क्यों? वो बे अरे समरू हो गो स्वामी आई मोपे समरा होई गो स्वामी नाई, मोपे समरा होई गो स्वामी नाई। अरे सब नाग कोहरवन पे जानो, मोपे समरा होई गो स्वामी नाई, मोपे समरा होई गो स्वामी नाई। अरे सब राज को रवन दे जानो। महाराज मेरो कब्जा नहीं है, घर को चलो जा राजगद्दी कौरवन में ही दे दे। ए भगवान कन्हैया ने की सब खेल बेरे को कैसी कैसी तो यहां तक लाए पाऊ में। और अगर अर्जुन नहीं लड़ता है और अर्जुन हथियार फेंकता है तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बीच रणभूमि में गीता का उपदेश दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि हुई है और अत्याचारी बढ़े हैं, तब तब मेरा अवतार हुआ है। जिन्हें तू जिंदा जानना है, ये तो मरे तो वैसे ही हैं। एक बात और कही पारा सुन, गांडीव उठाने में अर्जुन जितनी देर यहां होगी, हस्तिनापुर के महलों में उतनी अंधेर वहां होगी। कैसी बात करते हो? हिम्मत आ रही है? पाप के भागी बन जाओगे, नरक में चले जाओगे अगर युद्ध भूमि से लौट के जाते हो। गीता में 700 श्लोक हैं। और ध्यान रखना, बहुत बात ये समस्याएं चल जाती हैं समाज में कि कृष्ण यादव नहीं थे, बहुत बार कही जाती है। दो प्रमाण बहुत मजबूत बता रहा हूं। गीता के उपदेश में पारथ ने 6 बार बोला है हे यादव हे सखे कृष्ण को। पहली बात यह है, भागवत जी के दूसरे खंड में 603 पेज पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कृष्ण यादव थे। 603 पेज। ये दोनों प्रमाण मजबूत हैं। श्रोता बंधुओं, उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया
और जिस समय सेना दोनों तरफ से तैयार हो गई थी, उस समय युधिष्ठिर जी ने रथ को छोड़ दिया। मैं सभी नौजवान बच्चों से कह रहा हूं कि बेटा देखिए, अब जो आ रही है वो तुम्हारे शिक्षा की बात आ रही है, तुम्हारे मतलब की आ रही है कि जिस समय युधिष्ठिर उतर के चले हैं तो पांडव भी नहीं समझ पाए कि आखिर भैया क्यों जा रहे हैं। और उधर दुर्योधन ने कई गंगा पुत्र भीष्म से पितामह बनेगा काम कि क्यों, क्या हमारी जो पहाड़ जैसी सेना दिखाई दे रही है, तब सेना को देख करके अब युधिष्ठिर हिम्मत हार गया। युधिष्ठिर हिम्मत हार गया, अब जो माफी मांगवे आ रहा है। पिता में बोले नहीं कि सबूर ही कर ले, नहीं कि देख ले इंतजार करके कि क्यों आ रहे हैं। उस समय युधिष्ठिर जब गए तो युधिष्ठिर ने जाकर के सबसे पहले पिता में भीष्म को प्रणाम किया। जैसे ही सिर झुका के प्रणाम किया, गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर तेरी विजय